हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक ये चूज़ करा गया है कि सेडिशन यानी देशद्रोह या राजद्रोह का अपराध हिंदुस्तान में कब लगता है। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा ये सुनकर, क्योंकि अक्सर आप लोग न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा, उसके बाद भी कन्हैया कुमार बाहर घूम रहा है और लोग कहते हैं कि अगर देशद्रोह जैसा संगीन चार्ज लग चुका है किसी के ऊपर तो क्यों खुला घूम रहा है वो आदमी, क्यों उसे जेल में नहीं डाला। तो आज आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक बताया जाएगा इस वीडियो में, और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताई जाएंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि देशद्रोह कोई ऑफेंस होता है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारी जो भारतीय दंड संहिता है, जो इंडियन पेनल कोड है, वो मैं पहले बता चुका हूँ, वो 1860 में लिखी गई है। यानी तब जब हिंदुस्तान का अपना कोई अस्तित्व नहीं था, हम लोग ब्रिटिश रूल, एक ब्रिटिश राज के अंडर हम लोग थे। और किसने ड्राफ्ट करा था ये इंडियन पेनल कोड 1860 का? लॉर्ड मैकॉले ने। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन लॉर्ड मैकॉले थे। यानी कि उस टाइम से ही हमारा जो इंडियन पेनल कोड चला आ रहा है ये अंग्रेज़ों का लिखा हुआ है। उस टाइम के सर्कमस्टांसिस के हिसाब से इसे लिखा गया है। तो इसीलिए जाहिर सी बात है कई सारे ऐसे चेंजेस हैं जो बदलते वक्त के साथ आज हो जाने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए। ऐसा ही एक आज का टॉपिक हम लोग समझते हैं। सेडिशन का मतलब क्या होता है? लोगों को लगता है, कोई सुनता है कन्हैया कुमार पे देशद्रोह लग गया, या सेडिशन डिफाइंड है आईपीसी के सेक्शन 124A में, धारा 124 क में ये डिफाइंड है। और लोगों को लगता है कि अगर सेडिशन लग गया यानी देशद्रोह लग गया तो फिर उसके बाद ये इंसान बाहर क्यों घूम रहा है। आप लोगों को बहुत हैरानी होगी ये जानकर कि देशद्रोह जैसा तो कोई अपराध हमारी भारतीय दंड संहिता में है ही नहीं। देशद्रोह नाम का कोई ऑफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे तो उनकी साफ सी एक उनका प्रिंसिपल था कि कोई हमारी गवर्नमेंट के या जो ब्रिटिश राजा होते थे उनके अगेंस्ट ना बोले। इसलिए उन्होंने उस टाइम भारतीय दंड संहिता लिखते हुए धारा 124 का सेक्शन 124A में सेडिशन का ऑफेंस डाला। और सेडिशन का मतलब हिंदी में उन्होंने लिखा राजद्रोह। राजद्रोह का मतलब क्या होता है? यदि कोई इंसान जो गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड बाय लॉ है आज की डेट में, और उस टाइम पे जो राजा होते थे या ब्रिटिशर्स के जो राज करते थे ऑफिसर, उनके अगेंस्ट अगर कोई कुछ भी मतलब ऐसा आवाज़ उठाता था जिससे कि लोगों में, आम पब्लिक में, सिटीजन्स ऑफ इंडिया में उस गवर्नमेंट या उस राजा के खिलाफ हेट्रेड पैदा हो, तब जाकर सेडिशन का चार्ज लगता था जिसे राजद्रोह कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों में गलतफहमी पैदा हो गई कि ये देशद्रोह का चार्ज है। आप आते हैं, अगर आप आएंगे सेक्शन 124A में, तो 124A की मैं आपको दो लाइंस पढ़कर सुनाता हूँ। Whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation brings or attempts to bring hatred or excites or attempt to excite dissatisfaction towards the government established by law shall be punished with imprisonment for life। ये सेक्शन 124A में बताया गया है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो whoever brings hatred towards government established by law, it's not towards the country। यानी कि जो बंदा आवाज़ उठाएगा और आम लोगों में हेट्रेड पैदा करेगा टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, उसके ऊपर सेडिशन लगेगा। और सेडिशन को हम कहते हैं राजद्रोह। लेकिन लोगों ने इसे अपने आप ही ये देशद्रोह भी मान लिया है या माना भी जाता है, लेकिन देशद्रोह जैसा कोई ऑफेंस हमारी भारतीय दंड संहिता में है ही नहीं। इसीलिए ऐसा होता है कि जेएनयू में आप देखते हैं या जामिया में देखते हैं या कई और भी, पर्टिकुलर मैं नहीं कहना चाहूँगा, और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कोई भी ऐसे स्लोगन्स रेज होते हैं जिससे कि पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, तब जाकर उन पर सेडिशन का चार्ज लगता है जिसे कह दिया जाता है देशद्रोह। लेकिन एक्चुअली वो देशद्रोह का चार्ज होता ही नहीं है। तो ये चीज़ है, उस टाइम से ये कोड, इंडियन पेनल कोड चला आ रहा है, इसलिए इसमें उन टाइम के सर्कमस्टांसिस के हिसाब से इसे फ्रेम करा गया था। तो इसके अंदर देशद्रोह नाम का कोई पर्टिकुलर इन्होंने चार्ज नहीं दे रखा। इस धारा को हम लोग ये कहना चाहेंगे कि इस धारा को सरकार को संशोधन करने की, अमेंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम के सर्कमस्टांसेस हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि उनका कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ कोई भी कुछ बोले, क्योंकि ऑलरेडी इतने फ्रीडम फाइटर्स जो आवाज़ उठा रहे थे वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा था। ठीक है।
अब इसके हम 3 एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं, 3 एक्सेप्शंस टाइप इसमें दिए गए हैं, वो हम बहुत शॉर्ट में समझते हैं। पहला कहता है डिससेटिस्फेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी। इस धारा में जो डिससेटिस्फेक्शन है यानी डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वो कहता है एनमिटी की फीलिंग्स, यानी कि अगर कोई इंसान अपनी स्पीच में या कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपनी स्पीच में जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उनके मेजर्स से, उनके काम करने के तरीके से खुश नहीं है, तो तब अगर वो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर ये सेडिशन या फिर राजद्रोह में फॉल नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे तो हम सबसे बड़ा एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, हर इंसान के पास अपना मूल अधिकार है, बोलने का फंडामेंटल राइट है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑपोजिशन लीडर्स पे भी और कोई भी आम सिटीजन पर भी, आम नागरिक के पास भी ये मूल अधिकार है कि वो जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उनके अगेंस्ट बोल पाए। लेकिन ये जो बोलना होता है, ये बोलना या फिर कोई भी ऐसा पब्लिकेशन करना उनके वर्क के अगेंस्ट, ये तब तक ही लेजिड है, तब तक ही ये लीगल है जब तक आप कुछ फीलिंग्स ऑफ एनमिटी या फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड पैदा नहीं करते। जैसे हमने जेएनयू में देखा था, मैं डायरेक्ट वर्ड्स तो नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहूँगा, जेएनयू के एक छात्र संघ के नेताजी थे, उन्होंने लगाया था कि जी भारत तेरे टुकड़े होंगे, या कुछ भी इस तरह की जो हम लोग सुनते हैं। ये कहा जाता है देशद्रोह क्योंकि लोगों को सही से पता नहीं है, पर ये एक्चुअली राजद्रोह होता है। ठीक है, तो सरकार को ऑब्वियस सी बात है आज के सिचुएशंस के हिसाब से इसे अमेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसा एक लॉ आना चाहिए जिसमें कि आप क्रिटिसाइज कर पाएँ, ठीक है, उसकी भी एक आप बंदिशें रख लिए, वो भी ठीक है, लेकिन देशद्रोह नाम का या देशद्रोह जैसा एक और ऑफेंस आना चाहिए जो कि हमारी भारतीय दंड संहिता में, हमारे इंडियन पेनल कोड में डिफाइंड होना चाहिए। अब हम बहुत शॉर्ट में 2 केसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 124 सेडिशन से रिलेटेड, उन्हें बहुत शॉर्ट में समझते हैं, जिससे कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें पता लगेगी इस सेक्शन की। सबसे पहला है नाज़िर खान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, ये 2003 का केस है, और इसमें कहा गया कि अगर किसी बंदे ने ऐसी स्पीच दी या कोई ऐसा पब्लिकेशन दिया जिसमें 1 या 2 सेंटेंस में ये पता लग जाएगा कि ये हेट्रेड या फिर कंटेम्प्ट हेट्रेड या फिर कुछ भी ऐसे डिससेटिस्फेक्शन, डिसलॉयल्टी की फीलिंग किसी भी रीडर के अंदर या किसी भी आम पब्लिक के अंदर पैदा कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये सेडिशन का चार्ज में बिल्कुल फॉल करेगा। और सेकंड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज़ केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1962 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें यही चैलेंज किया गया था इस सेक्शन को, तो ये बोला गया कि ये जो धारा 124 का है, सेक्शन 124A है, इसके बहुत सारे फायदे हैं कई सारे क्राइम्स को रोकने में। जैसे कि एक बहुत सिंपल बात समझते हैं, लोगों की ज़ुबान पर एक तरीके की रोक लग जाती है कि आप किसी भी वर्किंग गवर्नमेंट के खिलाफ एक लिमिट तक ही उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही उनके खिलाफ आप उनकी निंदा कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हेट्रेड पैदा करने वाली चीज़ होती है वो कम होती है। तो ऑब्वियस सी बात है जो आम नागरिक हैं हमारे देश में, जब उनके मन में कम डिससेटिस्फेक्शन या कम हेट्रेड जाएगा किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ऑलरेडी जो इन हेट्रेड और डिससेटिस्फेक्शन पैदा होने की वजह से ही तो इतने दंगे और इतने ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, वो ऑब्वियसली रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी की स्पीच के ऊपर ऑलरेडी एक लिमिट लग जाएगी, किसी की ज़ुबान पर ऑलरेडी एक लिमिट है कि आप एक लिमिट तक ही बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आप पर राजद्रोह यानी सेडिशन का चार्ज लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज ली होगी। हालांकि इस वीडियो के एंड में भी मैं बोलूँगा कि हमारी सरकार को आज के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये चेंज, ये अमेंडमेंट लाना चाहिए भारतीय दंड संहिता में कि सेडिशन को अलग करें और उसके अलावा देशद्रोह नाम का एक अलग ऑफेंस लाया जाए जिसके अंदर वॉइस रेजिंग अगेंस्ट कंट्री के ऊपर किसी पर चार्ज लगाया जाए। थैंक यू। अगर आपको लगता है आपने इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज लिया तो यूट्यूब चैनल को मेरे आप सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर और वीडियो है या कोई टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मेरे को DM कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो रेडी कर दूँगा।